नमस्कार दोस्तों, आज बहुत समय बाद मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि बगैर पूंजी के चालू होगा, 1 रुपए भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और महीने के आपके 12-15 हज़ार रुपये बन जाएंगे और प्रत्येक दिन आपके 100-200 रुपये जो ऊपरी कमाई होगी वो आपकी प्रत्येक दिन बन जाएगी, ठीक है, जो कि आपको शाम को मिल भी जाएगी। मगर साथियों, ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है वो जानने से पहले हम पहले कुछ चीज़ों पे अमल करेंगे, कुछ बातों पे अमल करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे मेन बात, समय, संघर्ष, रोजगार, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, समय, संघर्ष, रोजगार। समय जब आपके पक्ष में होता है, समय जब आपका साथ देता है, तो आप कोई भी काम करें, कोई भी काम मतलब कुछ भी काम करें, वो आपके पक्ष में ही होगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट ही बनेगा जब समय आपके साथ में होता है, ठीक है। तो अगर काम नहीं बन रहा है तो उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये समझने की बात है कि समय थोड़ा सा लगता है, व्यापार में समय थोड़ा सा लगता है। मैं करीब 5-6 साल से, जो लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी पहले से मैं वीडियो वगैरह बनाता था। बीच में मैं थोड़ा सा बंद किया, थोड़ा नाम वगैरह चैनल के चेंज किए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप में कर रहा हूँ। बट जो मुझे जानते हैं पहले से, तो वो जानते हैं कि मैंने अपनी जो भी कमाई थी वो एक्सपेरिमेंट करने में, नए नए काम को, नए नई चीज़ों को घर पे लाके बनाना, उसको मार्केट में ले जाके सेल करना, बहुत तरीके के मैंने एक्सपेरिमेंट किए। जो भी मैंने कमाया अन्य जगह से कमाता था और एक्सपेरिमेंट के नाम पे लाके पूरा ख़त्म कर देता था। मैंने अपना बहुत सारा जो अमाउंट है लॉस किया है, मतलब लॉस में गया है मेरा। और कोई बात नहीं, लॉस होता है, व्यापार में लॉस होता है, उससे सीख मिलती है। सीख मिलती है हमको कि हमको क्या करना, क्या नहीं करना है। मार्केट बहुत ज्ञान देता है दोस्तों। ये जो मार्केट है बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि समय जब आपके साथ आएगा, आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनने लगेंगे। और समय जब आपके साथ नहीं है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो उससे आप घबराइएगा नहीं। समय कोई भी कारोबार जो है आपका, कुछ भी अगर आप चालू करते हो तो वहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, समय मांगता है। सक्सेस हमेशा समय मांगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली समय की। दूसरा मैंने बोला आपको संघर्ष। तो आइए हम थोड़ा संघर्ष के बारे में समझते हैं। संघर्ष वही हो गया जो कि मैं आपको समझा दिया थोड़ी देर पहले, कि स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हो या ना हो, विपक्ष में हो आपके, मगर आपको मार्केट जाना ही पड़ेगा। आप मार्केट निकल रहे हैं, आप अपना सामान लेके जा रहे हैं मार्केट में, गांव में जा रहे हैं। वहाँ पे अगर आप टारगेट करके जा रहे हैं कि मैं लगभग इतने का बेच के आऊँगा, मगर आप उसका आधा भी नहीं बेच पा रहे हैं, मन में आपके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हाँ, हम इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट होगा, और ऐसे काम करेंगे तो ऐसे हमारा प्रॉफिट होगा। मगर आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। आप केवल सोच सकते हो, सोचने में और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जब आप मार्केट में ग्राउंड लेवल में आप उतरते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जाओगे, आपको आपका सामान फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम ना रखा जाएगा। फिर मगर आप जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, तो वो भी सोचेगा कि यार ये बंदा तो यार कंटिन्यू आ रहा है, मैं इससे सामान नहीं ले रहा हूँ फिर भी आ रहा है। चौथी बार वो आपसे सामान ले लेगा, ठीक है। तो ये होता है, मतलब बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। तो
यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, कंटिन्यू। अगर आपने मार्केट बनाया कि ये हमारा 20 किलोमीटर का एरिया है, इस साइड से हम जाएंगे और इधर से पूरा मतलब पूरा एरिया 20 किलोमीटर हमको कवर करना है, हमको 3 घंटे में कवर करना है, 4 घंटे में कवर करना है, वो सारी चीज़ें आपको बाद में पता लग जाएंगी कि हमारा कितना समय लग रहा है, कितना बच रहा है, क्या कैसे, कौन सा व्यापार आप चुन रहे हो, वो सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है, मगर मैं शॉर्टकट में समझाऊं तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं आज अपना कोई सामान बनाया, कोई आइटम मैंने अपना लिया, उसको मैन्युफैक्चर किया या उसकी पैकेजिंग की या मार्केट से रेडी उठाया हमने और हम गए और हमारा पहले दिन ही अच्छा खासा बिक जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, आपको दुकानें बनानी पड़ेंगी, आपको व्यवहार दुकान वालों से व्यवहार बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका धीरे धीरे करके बिकना चालू होगा। ठीक है, तो ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 3 पे आता रोजगार। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रोजगार के बारे में, क्योंकि आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैं कर रहा हूँ, काफ़ी समय से कर रहा हूँ, मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं सफल हूँ, नहीं मैं सफल नहीं हूँ, मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ और मैं काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा समय भी मेरे पक्ष में नहीं है और मुझे संघर्ष भी करना है और डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी के साथ मुझे लगे भी रहना है, तो मुझे पता है। बट आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी और ये आपको फेस करना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा। कई बार आपको लॉस देखना पड़ेगा, थोड़े थोड़े प्रॉफिट देखने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट, जिसमें आप केवल पेट्रोल खर्च निकाल पाओगे। कभी ऐसा होगा कि आप पेट्रोल कभी नहीं निकाल पाओगे, ऐसे ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो व्यापार तो ऐसी चीज़ है। खैर, अभी हम बात करते हैं रोज़गार के ऊपर। तो जो लोग बोलते हैं ना जॉब कर ले या जॉब करना ज़्यादा सही है, पहले पूंजी बनाना ज़्यादा सही है, तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है तो वो सही बोलते हैं कि पहले आप जॉब करिए, थोड़ा सा पूंजी बनाइए, उसके बाद आप कोई काम पकड़िए और काम चालू कीजिए। ठीक है, सही है, कोई गलत बात नहीं है, जॉब गलत नहीं है, जॉब करना सही है। बट वहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्तों कि क्या जॉब आपको आपके हिसाब की जॉब मिल रही है। मान लीजिए आप किसी पान मसाला कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपसे मतलब कि थोड़ा अजीब तरीके में बात की जा रही है और ऐसी बात की जा रही है जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है थोड़ा सा डाउन हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आप काम करेंगे। ठीक, बट अगर उसी कंपनी में आपको अच्छा सम्मान दिया जा रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं और कंपनी के मुताबिक जितना कंपनी ने टारगेट दिया वो टारगेट आप पूरा कर रहे हैं, तो तब तो बढ़िया आप काम करेंगे और वहाँ पे आपको कुछ पैसे भी बचेंगे। तो वो पैसे आप बचा सकते हैं और जब आपके पास थोड़े पैसे हो जाएं तब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस विषय में आगे पूरी चर्चा करूँगा कि जॉब करके आप कैसे पैसे बचाएंगे, वो मैं बताता हूँ। मैं खुद किया हूँ, मैं खुद करने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो आज का जो वीडियो है हमारा वो इसी टॉपिक पे है कि बगैर 1 रुपये लगाए हम कैसे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अपना रोजगार जो है, अपनी रोजी रोटी चालू कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी वीडियो लाया करूँगा, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा, कोई उटपटांग बातें या इधर उधर की बातें नहीं हुआ करेंगी, अब प्रॉपर बातें। क्योंकि पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और देख के यूट्यूब में देख के इधर उधर देख के मैं कुछ भी आके मतलब, है ना, समझ सकते हैं आप। बट अभी ना तो मुझे यूट्यूब देखने का टाइम, ना तो कुछ इधर उधर का देखने, कुछ भी मतलब नहीं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। मैं आपको जो मार्केट में चल रहा, रियल में चल रहा, वो ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, कोई इधर उधर की जानकारी नहीं, रियल मतलब रियल जानकारी। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं कि आप बगैर रुपए लगाए, मतलब कि 1 भी रुपए लगाए आप अपना कारोबार कैसे शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जॉब का जिक्र किया कि आपको जॉब करना पड़ेगा। अब जॉब ऐसी करना है जो आपकी फील्ड की हो। अच्छा, आपका फील्ड कौन सा है?
आपका फील्ड है मार्केटिंग, ठीक है। आप जो गांव में किराना की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं या बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानों पे जाके आप अपना जो प्रोडक्ट है भविष्य में बेचने वाले हैं, भविष्य में बेचने वाले हैं अपना प्रोडक्ट। तो अभी आपको क्या करना है कि कोई ऐसी कंपनी पकड़ना है, कोई भी ऐसी कंपनी पकड़ना है जो आपको उन दुकानदारों तक पहुंचा सके। जैसे मैं क्या किया था, मैं अभी कुछ दिन पहले, लगभग मैं 3 से 4 महीने पहले मैं एक पान मसाला कंपनी में काम करता था। वहाँ पे मैं मतलब सेल्समैन होते ना, वो वाला काम करता था। तो मैं सेल्समैन था। तो अच्छा, हालांकि मेरा मार्केट पहले से कुछ बना हुआ था, बट उस पान मसाला कंपनी में काम करने के बाद मेरा जो मार्केट है थोड़ा सा और बढ़ गया। मैं पहले छोटी दुकानें कवर करता था, फिर उस कंपनी में जब मैं आया तो मैं बड़ी दुकानें भी कवर करने लगा। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि आपको कोई ऐसी कंपनी पकड़नी है, जैसे पान मसाला कोई कंपनी है, आप उस कंपनी में, अच्छा ये काम कैसे पकड़ोगे वो भी बताऊंगा। तो कोई भी पान मसाला कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है, नई कंपनी नहीं, पर बहुत ज़्यादा नई कंपनी नहीं पकड़ना, जो आपके एरिया में चल रही हो, अच्छा खासा बिक रहा हो माल, ठीक है, वो उस कंपनी को पकड़ना। क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी अपने सेल्समैन को रखती है, अपने सेल्समैन को रखती है, जहाँ पे उसकी सैलरी मेरे हिसाब से 9,000 रुपये रहती है, और जो आपका पेट्रोल का रहता है वो 150 से 250 रुपये का आसपास रहता है। हमारे यहाँ 150 और 250 मिलता था, ठीक है। वो कितने किलोमीटर आप चलते हैं उस हिसाब से मिलता था। तो वहाँ पे करना क्या होता था, जैसे मान लीजिए पान मसाला है तो वो हमको मिल गया, एक एक पेटी सुबह मिल जाता था एजेंसी से, डीलरशिप से। अब हम उसको लेके चल देते थे बेचने। अच्छा, इसमें प्रॉफिट कैसे होता है? सैलरी वाला तो सिस्टम मैं बता दिया कि 9,000 देगा प्लस पेट्रोल आपको देगा, ठीक है। 200 रुपये मोटा मोटा मान लीजिए, 200 रुपये पेट्रोल और 300 रुपये आपकी सैलरी, 500 रुपये वो आपके फिक्स। अब उसमें आपको मिल जाता है पर पैकेट कमीशन। मतलब आपको मेरे हिसाब से 50 से 60 पैकेट हर जगह बेचना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 50-60 पैकेट ही बेचना होता था। लगभग सभी कंपनी, जितनी कंपनियाँ हैं, लगभग इतना ही सेल्समैन से रिक्वायरमेंट करनी कि आप 50 पैकेट से ऊपर बेच के आना। और अगर कभी नहीं बिकता तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, सैलरी आपकी पूरी बनती है। अच्छा, 5 रुपये पर पैकेट का कमीशन रहता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो थोड़ा सा कम मार्जिन दें आपको, या थोड़ा 1-8 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है आपके एरिया के हिसाब से, तो उसमें आपको कुछ कमीशन भी रहता है। आप उन पाउचेस को जब मार्केट में बेचेंगे, कंपनी रेट में ही बेचना है, ऊपर रेट में नहीं बेचना है। जो कंपनी बोले कि इस रेट में बेचना, आप उसी रेट में बेचेंगे, फिर भी 5 आपको बचेगा। अच्छा, हम लोग क्या करते थे कि जब ज़्यादा दूर गांव में जाते हैं ना, तो 5 रुपये वहाँ प्लस भी करके बेच देते थे, क्योंकि वहाँ से लोग यहाँ आके जब लेते थे उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता था, तो वो लोग 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते थे। कोई भी प्रोडक्ट अगर 250 रुपये का है तो 255 दे देते थे, कोई दिक्कत नहीं, दे देते थे, है ना। तो वो तो फिर बात की बात है। बट आप जो कंपनी आपको बोले कि भैया ये रेट में बेचना, आप उस रेट में बेचो, 5 रुपये पर पैकेट बचेगा। 50 पैकेट आराम से बिक जाएगा। 50 पैकेट अगर बिक जाता है तो 250 रुपये आपके, ये ऊपरी कमाई कहला गई। 250 रुपये ये आपके बच जाएंगे, जो कि आपके रोज़ के खर्चे के हो जाएंगे। प्रत्येक दिन का जो खर्चा होता है, आप उसी पैसे का पेट्रोल डला लीजिए 100-150 का, और कुछ खाने पीने मार्केट में अगर आप कुछ खाते पीते हैं, समोसा नाश्ता पानी, तो 100 रुपये आपके वहाँ पे लग जाएंगे। तो इधर आपके 500 रुपये मेरे हिसाब से बच जाएंगे, और लगभग महीने के 15,000 रुपये आपके बचने लगेंगे। अब ऐसे आपको काम करना है कम से कम 2-4-6 महीने, 8 महीने। इससे आपका मार्केट भी बनेगा, मार्केट में लोग आपको जानने लगेंगे कि ये पान मसाला वाले हो आप। धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी। जब आपकी पहचान बन जाए और आपको ऐसा विश्वास आ जाए कि अब मैं कोई भी आइटम बेच सकता हूँ, कुछ भी आइटम लाऊंगा तो बेच लूँगा, उस वक्त, और आपके पास उस वक्त तक आपके पास कुछ पूंजी बन चुकी होगी, 1-2 लाख रुपए, तब फिर आप उस काम को छोड़ोगे, ठीक है। तब फिर आप उस काम को छोड़ सकते हो। उस छोड़ने से पहले आप कोई भी
प्रोडक्ट अपना पहले बना लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो और इधर अब सोचो कि अब मैं अपना काम चालू नहीं, पहले उसी के साथ में अपना काम चालू कर लो साइड में, ठीक है। उसको करते रहो अपना कंटिन्यू, और फिर उसके सैंपल्स ले जाओ मार्केट में, देखो क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स अगर अच्छा आने लगे, वो जब मार्केट में चलने लगे, तो एक काम को छोड़ देना कंपनी वाले, अपना काम में घुस जाना, बस सिंपल सा रास्ता यही है। मार्केटिंग का काम करना है, किसी कंपनी के थ्रू जाना पड़ेगा। अपनी कंपनी के थ्रू अगर जाओगे तो आपको शुरुआती दौर में कम से कम 200-400 रुपये प्रत्येक दिन के लगने वाले हैं। 200 तो मान लो पेट्रोल का आपका लगने वाला है, आप नाश्ता पानी करो वो लगने वाला है। अगर सेल नहीं हुआ तो वो तो आपके माइनस में जाएंगे। मान लीजिए उतना प्रॉफिट नहीं आया, सेल हुआ बट उतना नहीं हुआ जितना आपने सोचा, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। खैर, आज की वीडियो में तो यही बातें करनी थी। अच्छा, कोई पॉइंट अगर मेरे से छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा, और प्रयास करूँगा कि हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो मैं बना दिया करूँ आपके लिए। और हालांकि मेरा यूट्यूब में कोई ज़्यादा ख़ास मोटिव नहीं है वीडियो वगैरह बनाने से, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई पैसे वगैरह तो मिलते नहीं हैं, और मुझे काम तो करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, तभी मेरा जो भी है चल पाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब मेरा कुछ ख़ास वो नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट टाइप में मैं कर रहा हूँ, और चैनल का नाम बदलना वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे कुछ मिलता नहीं। बट ठीक है, लगा हूँ, काफ़ी साल हो गए मैं लगा हूँ, ऐसे बीच बीच में बना देता हूँ, ठीक है। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, कुछ छूट गया हो तो मैं बता दूँगा। और अगली वीडियो में क्या जानना है मार्केट के बारे में, रूरल मार्केट है आपका, अर्बन मार्केट है, क्या जानना चाहते हो आप, क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, ठीक है, बताना। आज की डेट में सभी अपने दोस्त हैं, हर कुछ भी आइटम अगर आप बताओगे तो उसके सेल्समैन जो भी हैं सभी अपने दोस्त हैं। मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा, रियल जानकारी लूँगा, और रियल जानकारी आपको दूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।